एग्जाम्स का टाइम है, बढ़ रही है टेंशन। एग्जाम्स का टाइम है, बढ़ रही है टेंशन। याद किया है इतना सारा फिर भी सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन। याद किया है इतना सारा फिर भी सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन। इतना लंबा पेपर है कुछ समझ नहीं आता। इतना लंबा पेपर है कुछ समझ नहीं आता। कब करें अटेम्प्ट लिटरेचर और कब करें सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाय एवरीवन, दिस इज निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7 इंग्लिश क्लासरूम। गाइज, आज का हमारा ये जो वीडियो है ये एक मोस्ट अवेटेड वीडियो है बिकॉज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे टेंथीज हैं, नाउ दे आर ऑल सेट टू सिट इन द एग्जाम, राइट। देखो, आप लोगों ने अपना सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है, आप लोगों ने रिवीजन भी कर लिया है, बट मैम व्हाई आर वी स्टिल टेंस्ड, व्हाई आर वी सो कंफ्यूज्ड? You are confused because you have not yet visualized yourself in the examination hall. क्या आपने खुद को एक एग्जामिनेशन हॉल में विजुलाइज किया है? Like आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं and you have your question paper in your hand. How are you going to attempt it? How are you going to solve it? कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करोगे, कौन सा सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करोगे? इजी क्वेश्चंस पहले करोगे या टफ क्वेश्चंस पहले करोगे? किस सेक्शन को कितना टाइम अलॉट किया हुआ है, लाइक ग्रामर, लिटरेचर, राइटिंग, रीडिंग, किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है? हैव यू डिसाइडेड इट? दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। इफ यू हैव नॉट डन इट येट, वी आर गोइंग टू डू दिस इन टुडेज वीडियो। और मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना 10th का एक्सपीरियंस, जो मैंने 10th में खुद एक्सपीरियंस किया था, राइट। तो मैंने कैसे स्ट्रेटेजीज बनाई थी, कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व किया था रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर में से, और लाइक यू कैन से मेरे टीचर्स ने मुझे कैसे सपोर्ट किया, कैसे मुझे सजेस्ट किया कि इंग्लिश एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, सो दैट वी शुड नॉट मिस एनी क्वेश्चन एट ऑल, वेदर इट्स लिटरेचर का, वेदर इट्स राइटिंग, कुछ भी मिस नहीं करना है गाइज। सो टुडेज स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी टू गेट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन इंग्लिश एग्जाम, राइट। ये हम लोगों का क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। चलो, तो सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो तो मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ, बट बिफोर दैट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहती हूँ आप लोगों से डिस्कस करना। देखो, एज अ टीचर आई हैव करेक्टेड अ लॉट ऑफ आंसर शीट्स। मैंने बहुत सारी आंसर शीट्स को एग्जामिन किया है, चेक किया है, और मैंने देखा है कि कुछ मिस्टेक्स हैं, रेपिटेड मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेम मिस्टेक्स बार बार करते हैं। आई हैव फाउंड आउट फ्यू मिस्टेक्स जो कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, एंड आई फील लाइक दिस इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू ऑल कि आप लोग भी ये मिस्टेक्स कभी भी फ्यूचर में ना करें। उसके लिए वी विल जस्ट टेक 5 minutes टू डिस्कस दोज मिस्टेक्स टुडे, ऑलराइट। तो देखो, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एक इंग्लिश एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले अपने माइंड में ध्यान में रखोगे, जिससे कि आपका एग्जाम एकदम परफेक्ट एग्जाम हो, ठीक। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड लिमिट। व्हाट आई हैव नोटिस्ड इट, आप लोग क्या करते हो अपने एग्जाम में, जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं उसका वर्ड लिमिट हमेशा एक्सीड करने की कोशिश करते हो। आई डोंट नो व्हाई डू यू डू दिस, बट इट्स यूजलेस। इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। अगर आपका कोई क्वेश्चन 150 to 200 वर्ड्स का है तो ट्राई करो उसको 170 से 180 वर्ड्स में फिनिश करने का, ठीक है। बिकॉज एक्स्ट्रा वर्ड्स के मार्क्स तो आपको वैसे भी नहीं मिलेंगे, बट डिडक्ट हो सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन है उसको एक्सीड किया है, देखो आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उसमें आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा है। यू कुड हैव यूटिलाइज्ड दिस टाइम इन अनदर क्वेश्चन, अनदर आंसर, राइट। मोर ओवर, जब आप कोई भी क्वेश्चन में ज़्यादा लिखते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि अब आप और ज़्यादा मिस्टेक्स उसमें करने वाले हो। भाई लिखोगे तो मिस्टेक्स तो लाइक होंगी ही उसमें। सो वाई टू टेक दिस रिस्क? अगर आप 150 to 200 के आंसर में 170 to 180 वर्ड्स लिख के आते हो, सो दैट इज़ सफिशिएंट। टीचर आपको उसके मार्क्स देगी। एक्स्ट्रा लिखना इज़ यूजलेस, टाइम भी वेस्ट होगा आपका, और मे बी आप मिस्टेक्स करोगे तो मिस्टेक्स के मार्क्स ज़रूर कट जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश करनी है विद इन द वर्ड लिमिट अपने आंसर्स को सबमिट करने की। एक्सीड तो बिल्कुल मत करो, आई एम टेलिंग यू, इट्स यूजलेस। सेकेंड मिस्टेक जो मैंने बहुत ज़्यादा देखी है बच्चों के नोटबुक्स में, दैट इज़ रिगार्डिंग द फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है? कोई भी राइटिंग सेक्शन
इज जस्ट नॉट अ राइटिंग सेक्शन, इट्स योर प्रेजेंटेशन। क्या है ये आपका प्रेजेंटेशन है। ये हमको बताता है कि आप अपने राइटिंग स्टाइल को कैसे प्रेजेंट करते हो किसी के सामने। इसके लिए हम आपको क्या देते हैं, फॉर्मेट देते हैं। ये जो राइटिंग सेक्शन है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका लेटर राइटिंग आएगा, उसमें जो फॉर्मेट होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू शुड नॉट नेग्लेक्ट दैट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो जो लेटर है उसको अच्छे से लिखेंगे, खूब बड़ा लिखेंगे, उसका लेटर का आर्टिकल ही बना देते हैं। कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई अलाइनमेंट नहीं होता। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एनी चाइल्ड कैन मेक, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स तो कटते ही हैं। सेकेंडली, अगर आपका फॉर्मेट अच्छा नहीं है तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं होती। टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो आपका पूरा लेटर पढ़े। आई एम टेलिंग यू, मैंने तो खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया है। जब आपका फॉर्मेट ही अच्छा नहीं है, अगर किसी बच्चे के अंदर उसको ये आइडिया नहीं है कि वो प्रेजेंट कैसे कर रहा है लेटर, उसको फॉर्मेट ही नहीं पता लिखने का, तो व्हाट वुड ही राइट इन दी लेटर। सो आई फील लाइक कि शायद इसने इतना अच्छा लेटर ना लिखा हो। देखो, मार्क्स डिडक्ट हो गए ना। साइकोलॉजी समझो लाइक राइटिंग के पीछे। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट कभी भी गलत मत लिखना। और जब आपको पता ही है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी पता है कि हम एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, तो फॉर्मेट की मिस्टेक हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट इज अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है नोटबुक्स को करेक्शन करते टाइम। आई रियली फील कि ऐसा आप लोग क्यों करते हो। मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी आज। सबसे पहले तो देखो, स्पेलिंग्स मिस्टेक करो ही मत। ठीक है, आप लोग 10th में हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स करने का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए हम लोगों के पास में। इट्स नॉट गुड। हम लोग 10th में होके भी अगर स्पेलिंग्स मिस्टेक करेंगे तो क्या ही बचा। ठीक, उसके अलावा देखो, सपोज करो मैंने राइटिंग लिखी इंट्रोडक्शन, ये मैंने लिखा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सपोज करो इंट्रोडक्शन में मैंने इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग गलत लिख दी। सपोज मैंने 2 टी लगा दिया या कुछ भी कर दिया। ठीक है, ये मेरी स्पेलिंग है इंट्रोडक्शन की जो मैंने लिखी है। मुझे लगता है कि ये स्पेलिंग गलत है। अब मैं कैसे कट करूँगी, मैं इसको ऐसे कट कर दूंगी और फिर से इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग लिख दूंगी। ये एक तरीका होता है अपने राइटिंग को कट करने का। अब आप बोलोगे मैम हम भी ऐसे करते हैं। नहीं, आप लोग ऐसे कट नहीं करते हो। देखो आप लोग कैसे कट करते हो। आप लोग क्या करते हो, इसको पूरा एक तो बॉक्स बनाओगे ऐसे, फिर उसको ऐसे फिल करोगे। बताओ कितने बच्चे ऐसा करते हैं। अगर करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोग ऐसे कट करते हो। इससे क्या है, टीचर को आपने ना पूरा अंदाज़ा दिखा दिया, ये देखो मैम मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है। समझ रहे हो, नहीं करना है ऐसे। अगर आपने लिखा है इंट्रोडक्शन, कहीं भी अगर आपको लगता है आपकी स्पेलिंग गलत है, उसको कट ऐसे करो कि वो टीचर को पता ही ना चले आपने कट किया। ये देखो, पता ही नहीं चलना चाहिए कि कट किया। आप आगे बढ़ जाओ, टीचर को हो सकता है कभी कभी अंदाज़ा भी नहीं होगा कि यहाँ पे बच्चे ने कट करके कुछ लिखा है। बिकॉज जो एग्जामिनर है वो ऐसे टीचर्स की तरह एक एक करके चेक नहीं करते हैं। दे हार्डली हैव फ्यू मिनट्स टू चेक ईच नोटबुक, तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ऐसे में उनको इन्वाइट मत करोगे, देखो भाई मेरी मिस्टेक देखो मैम यहाँ पे। ऑल राइट, आपको क्या करना है, छोटा सा कट कर देना है। सेकंड पॉइंट, मैंने नोटिस किया है बहुत सारे बच्चों ने, आप लोग पता क्या करते हो, सपोज आपने पूरा एक लेटर लिखा, पैराग्राफ लिखा, फिर आपको याद आया शिट ये तो गलत है, उसको आप पूरा कट कर देते हो। फिर आप उसको फिर से दूसरे पेज पे फिर से लिखते हो। बेटा कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप इसमें, आपको अंदाज़ा है? मत करो ये टाइम वेस्ट। ये कैसे सॉल्व होगा, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज ऑलरेडी हो जाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑलरेडी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाना है पहले से ही। लास्ट का पेज होता है ना रफ पेज पे ना पॉइंट्स लिख लो छोटे छोटे, या फिर क्यू कार्ड्स पे जैसे लिखते हैं क्यू पॉइंट्स लिख लो छोटे छोटे, और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स लिखो। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। आई रियली फील सो सैड जब मैं देखती हूँ इतना बड़ा आंसर लिखा, उसको कट करके उसको फिर से लिखा। क्यों? क्योंकि छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, या फिर एक लाइन जो पहले लिखनी थी वो बाद में लिख दी, बाद वाली पहले लिख दी। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए आप लोग 15-20 मिनट्स का लिखा हुआ पूरा क्वेश्चन डिलीट कर देते हो, कट कर देते हो। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले से ही एक रफ पेज पे आइडियाज क्यूज लिख लो अपने कि भाई मैं ये वाला आंसर है ऐसे सॉल्व करने वाला हूँ। एक ही तो राइटिंग सेक्शन आएगा ना, ऐसे सॉल्व करने वाला हूँ, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और ऊपर से वो अच्छा भी लगता है देखने में कि बिना मिस्टेक के बच्चे ने लिख दिया। बच्चा मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो मुझे आप लोगों को बताना था
इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज गोइंग टू बी अबाउट योर सेक्शंस। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा सेक्शन मैम पहले सिलेक्ट करना है, कौन सा बाद में करना है। देखो, आप कोई सा भी सेक्शन कर सकते हो, ठीक है, मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं होते हैं। अगर आपने बी सेक्शन पहले किया है, सी सेक्शन पहले किया है, मेरी एडवाइस मैं अभी दूंगी आपको कौन सा करना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको लगता है सी सेक्शन पहले करना है, करो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर दैट यू डिवाइड योर सेक्शंस, ठीक है। जैसे आपने डी सेक्शन पहले किया, ऊपर लिख दो सेक्शन डी, बड़ा बड़ा ऊपर ऐसे लिख दो, मैम ये मेरा क्या है, ये मेरा है सेक्शन डी, ये मेरा सेक्शन डी है, और यहां से मैंने लिखना शुरू किया है। जब आपका सेक्शन डी फिनिश हो जाए, अच्छे से वहां पे नीचे लाइन करके बता दो, भाई यहाँ पे मेरा सेक्शन डी फिनिश हो गया और यहां से अब मेरा शुरू होने वाला है सेक्शन ए। और इसमें भी आपको क्या करना है ना, नेक्स्ट पेज से शुरू करो। हमेशा जो भी सेक्शन नया आपको स्टार्ट करना है, किससे स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। उससे क्या होता है, क्लैरिटी रहती है। जो आपके एग्जामिनर है, मैंने बताया ना ज़्यादा टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास, तो उसको भी क्या होता है, क्लैरिटी रहती है कि हाँ भाई बच्चे ने ये कर लिया, इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट पेज से शुरू करेगा, तो वो भी श्योर है। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, मैम डी किया फिर एकदम से सी का आंसर याद आ गया तो सी लिख के बीच में करें, वो मत करो, ठीक है। एक बार में एक ही सेक्शन करो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि मुझे बाद में याद आ जाएगा, मैं बाद में करूँगा, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो और अपना नेक्स्ट सेक्शन कर लो। सेक्शंस एक बार में एक कंप्लीट कर लो, चाहे कोई सा भी अटेम्प्ट करो पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मार्क्स उससे डिडक्ट आपके नहीं होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा सेक्शन आपको पहले सिलेक्ट करना है। मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या चाहते हो, कौन सा सेक्शन आप लोग पहले सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। आप लोग मुझे पहले तो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेके क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू मी आपका जो एग्ज़ाम है उसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीका है। तो एग्ज़ाम है आपका 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम है, राइट। फिजिबिलिटी के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे 4 सेक्शंस में आपका ये जो एग्ज़ाम है वो डिवाइड किया है। एग्ज़ाम में सेक्शन ए हो गया आपका रीडिंग, पता है ना सब लोगों को, सेक्शन ए है आपका रीडिंग का, सेक्शन बी है आपका राइटिंग का। मेरे अकॉर्डिंग राइटिंग है, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग वो राइटिंग और ग्रामर दोनों होगा, है ना। मैंने सेक्शन सी को दिया है ग्रामर का, और आपका सेक्शन डी हो गया लिटरेचर का। ये सेम वैसे सेक्शन है जो आपके स्कूल के एग्जाम में आपको मिलते होंगे। बोर्ड एग्जाम में इनको बी और सी को क्या कर देते हैं, इसी को सी बना देते हैं, और ये हो जाता है आपका सी एग्जाम। फिजिबिलिटी के लिए आपको समझाने के लिए मैंने इनको 4 सेक्शंस में अभी डिवाइड किया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक। रीडिंग सेक्शन आपका कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। बी जो राइटिंग है वो आपका 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स में आपको क्या करना है, एक राइटिंग सेक्शन, कुछ भी राइटिंग सॉल्व करनी है। ग्रामर आपका अगेन 5 मार्क्स का आएगा, और जो लिटरेचर है वो आपकी 20 मार्क्स की आएगी। ये है ना, ये हमने क्या कर लिया, ये हमने कर लिया अपना डिवाइड पूरा सेक्शन। अब हम देखेंगे कि हमें टाइम कहाँ पे कितना लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें किसमें कितना टाइम देना चाहते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या डिसाइड किया है वो मैं आपको बता देती हूँ, किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का, वो किस सीक्वेंस में सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए वो मेरे हिसाब से ये है। सबसे पहले आप लोगों को क्या सॉल्व करना चाहिए बेटा, ग्रामर सॉल्व करनी चाहिए, ठीक। मेरे हिसाब से तो क्यों ग्रामर सॉल्व करनी चाहिए, जैसे ही आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है, 15 मिनट आपके पास में होते हैं पढ़ने के लिए। मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप चाहो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो, बट मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगी कि गो थ्रू योर क्वेश्चन पेपर। बच्चे किसी ने आपको 15 मिनट दिए हैं ना रीडिंग लाइक करने के लिए, तो वो कुछ सोच समझ के दिए हैं। क्यों दिए हैं, ताकि बच्चा क्वेश्चन पेपर को पहले अच्छे से पढ़ ले, उसको पढ़ ले और समझ ले कि भाई मैं इस क्वेश्चन पेपर में कहाँ अटक सकता हूँ और कहाँ इजी क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनको सॉल्व करता चला जाऊँगा। ये कौन करेगा, ये तो आप ही का माइंड है ना। एकदम से स्ट्रेटेजी ऑन द स्पॉट आपको बनानी रहेगी। ये जो स्ट्रेटेजी मैं दे रही हूँ ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी है, काम आ सकती है अगर मीडियोकर पेपर आया तो। अगर पेपर इजी आया या टफ आया तो अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटेजी ऑन द स्पॉट बनानी पड़ेगी।
और वो स्ट्रेटेजी कब बनती है? वो स्ट्रेटेजी बनती है स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है 15 मिनट्स में जल्दी जल्दी आंसर सॉल्व करने शुरू करें, नहीं। जो स्टार्टिंग के आपके 15 मिनट्स हैं उसमें आप अच्छे से पेपर को पढ़ो, पूरा पेपर पढ़ो और डिसाइड कर लो वहीं पे कि मैं पहले ये सेक्शन अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक। इसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट स्ट्रेटेजी बनाना, और आई नो यू कैन डू दैट, आप लोग वो बना सकते हो। अभी हम लोग एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो देखो मेरे हिसाब से जो 40 नंबर हैं आपके, वो आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सॉल्व करना है अपना ग्रामर सेक्शन, ठीक। क्यों बोल रही हूँ मैं ग्रामर सेक्शन? देखो ग्रामर में क्या है ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। जितना आपका माइंड थकेगा उतना ही आप वो रूल्स को भूलते जाओगे। सो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट यू शुड डू, यू शुड डेफिनेटली सॉल्व द ग्रामर फर्स्ट। सबसे इजी, सबसे कम टाइम लेगा। 15 मिनट्स भी अगर हम अलॉट करें, देखो अगर हम लोग 15 मिनट्स भी अलॉट करें, 15 मिनट्स किसके लिए? ग्रामर के लिए 15 मिनट्स भी रखें, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर अस। 10, मैं तो और भी कम करती, अदरवाइज जो एडिटिंग है ना उसके लिए मैंने आपको 15 मार्क्स दिए हुए हैं, क्योंकि एडिटिंग में कभी कभी क्या है, दिमाग घूम जाता है, समझ ही नहीं आता लाइन में क्या है, क्या मिस्टेक है, समझ ही नहीं आ रहा है, राइट। तो उसके लिए भी मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स दिए हैं जिसमें आपको क्या करना है, अपना ग्रामर पोर्शन सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपको सीधा जंप करना है अपना लिटरेचर के सेक्शन पे। कहाँ जंप करोगे? लिटरेचर के सेक्शन पे डायरेक्टली आ जाना है, क्योंकि लिटरेचर एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हमें आंसर्स ऑलरेडी पता हैं। वी नो ऑल द आंसर्स, वी जस्ट हैव टू राइट देम वन बाय वन, ठीक। कितने आपके क्वेश्चंस हैं? 6 क्वेश्चंस रहेंगे आपके शॉर्ट आंसर्स वाले और 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके लॉन्ग आंसर्स वाले, ठीक है। दोनों में 50-50 भी डिवाइड करें तो पूरा लिटरेचर सेक्शन जो है आपका, पूरा जो लिटरेचर सेक्शन है आपका, वो आपका 30 मिनट्स में मैक्स खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी है जो आपको रखनी है। सपोज करो आपका एग्जाम 12 बजे से स्टार्ट हुआ है, 12:15 तक आपकी ग्रामर कवर हो जानी चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट्स तक, मतलब 12:45 तक आपकी लिटरेचर का पोर्शन कवर हो जाना चाहिए। बिकॉज बाकी की जो 2 सेक्शंस है ना गाइज, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, रीडिंग राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करो कि लिटरेचर की जो आपके क्वेश्चंस हैं, देखो छोटे क्वेश्चंस को करने में 3 to 4 मिनट्स, 3 मिनट्स मैक्स लगेगा, ठीक। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप 5 मिनट्स मान के चलो। तो बेसिकली आपको क्या है, 30 मिनट्स में पूरा लिटरेचर आपने कवर कर देना है। नेक्स्ट फिर आपको क्या अटेम्प्ट करना है? नेक्स्ट आपको अटेम्प्ट करना है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। क्या करोगे? रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट करो। क्यों करो मैम, राइटिंग पहले क्यों नहीं? देखो राइटिंग में क्या है ना, जितना लिखोगे, जितना सोच के लिखोगे, जितना क्राफ्टी लिखोगे उतना अच्छा, तो इसको लास्ट में छोड़ दो। रीडिंग सेक्शन रिक्वायर्स योर अटेंशन, ध्यान दो इस पे। रीडिंग सेक्शन रिक्वायर्स योर अटेंशन, बिकॉज आपके सामने जो पैराग्राफ है पहले तो आपको उसको रीड करना है, एब्जॉर्ब करना है, फिर आंसर्स प्रोड्यूस करने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। इसी को तो कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, यही तो चेक करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप लास्ट में छोड़ दोगे कि भाई चलो लास्ट में रीडिंग करेंगे, पैनिक हो जाएगा सिचुएशन, इतना ज़्यादा पैनिक हो जाओगे, यू वुड हैव नो आइडिया व्हाट टू राइट, व्हाट टू थिंक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पैरा, एंड यू विल गेट कन्फ्यूज्ड डेफिनेटली। सो व्हाट यू डू, लिटरेचर के होने के बाद, सिंस यू ऑलरेडी नो आई हैव स्टिल 1 hour लेफ्ट, मोर देन 1 hour लेफ्ट, सॉल्व योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 2 कॉम्प्रिहेंशन है, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपके। तो अगर आप 20 मिनट्स में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो और 20 मिनट्स में दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो, आपके पूरे 40 मिनट्स यहाँ पे क्या होंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। 20 मिनट्स के आपको क्या करने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। 20 मिनट्स में 10 से 12 मिनट में पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो, और उसके बाद में बाकी का जो टाइम बचा है उसमें इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो। लास्ट के लिए कभी मत छोड़ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट के लिए कभी मत छोड़ना, बिकॉज यहाँ प्रोडक्शन से ज़्यादा पहले आपको क्या है, रीड करना है। पहले रीड करना है फिर राइट करना है। तो रीडिंग करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो हम 20 मार्क्स के हिसाब से फिर करेंगे अपना रीडिंग सॉल्व। उसके बाद में लास्ट में बचा आपका राइटिंग सेक्शन। कितना टाइम चाहिए बताओ? मैंने आपको दिया 25 मिनट्स, 25 से 20 मिनट्स, 20 से 25 मिनट्स आपको किसके दिए हैं मैंने? ये मैंने दिए हैं आपको राइटिंग सेक्शन सॉल्व करने के लिए। आराम से अपना राइटिंग सेक्शन को आप क्या करो, सॉल्व करो, लिखो। अगर आप एनालिटिकल पैराग्राफ सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको लिखो, लेटर सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको लिखो। फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, अच्छे से आपको सॉल्व करना है।
एक चीज़ पे और ध्यान दो, जो भी क्वेश्चन किया करो ना, ऐसे लाइंस लगा दिया करो, नीचे अंडरलाइन कर दो और बता दो दैट मैम देखो यहाँ पे मेरा आंसर खत्म हो रहा है, नेक्स्ट आंसर यहाँ से शुरू होगा। ठीक, ये क्लैरिटी हमेशा रखना अपने पेपर में, बिकॉज आई एम टेलिंग यू योर टीचर इज नॉट दैट बिजी दैट फ्री कि वो आपका पूरा पूरा पेपर देखे। उसको दिखेगा तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको कट कर देगी, या फिर हो सकता है ठीक से ना पढ़े और कम नंबर देके आगे बढ़ जाए। हमको तो वैसा नहीं चाहिए। वी वांट फुल अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर की फुल अटेंशन लेने का एक ही तरीका है, आपका पेपर नीट एंड क्लीन एंड करेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो वो हम लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, ये हो गया आपका राइटिंग सेक्शन। मेरे हिसाब से ये राइटिंग सेक्शन आपको पूरा परफेक्ट हो जाएगा। आप देखो, आप टोटल कर लो, 40 ये हो गए, 30 ये हो गए, कितना हो गया 70। 70 के बाद में ये हो गया आपका 25, कितना टोटल हो गया 25 एंड 15 को अगर हम लोग काउंट करते हैं तो फिर भी हमारे पास में अभी कितना 10 मिनट्स बच रहे हैं। कितना मिनट बच रहा है हमारे पास में? हमारे पास में अभी भी 10 मिनट्स बच रहे हैं, जो कि हमको क्या करना है, पूरे पेपर को रिवाइज करने में फिर से लगाना है। एक चीज़ पे और ध्यान दो, लिटरेचर में अगर आपका 15 ग्रामर में अगर आपका 15 मिनट कवर हो गया है और फिर भी आप अपना व्हाट डू वी कॉल दैट एडिटिंग को सॉल्व नहीं कर पाए हो, तो वहीं पे उसको छोड़ दो। ठीक है, वहीं पे उसको एडिटिंग को छोड़ दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वो आपका टाइम ले रहा है। अब वहीं पे अब उसको जब छोड़ दोगे तो ये जो लास्ट के 10 मिनट्स बचे हैं ना, 10 मिनट्स लेफ्ट, ये वाले जो आपके 10 मिनट्स बचे हैं, इसको आप क्या करो, इसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो फिर से वो सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए जो रह गई हैं। कहीं पे भी कोई वर्ड मिस्टेक कर दी है या कुछ भी कर दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी हैं, वो सारी चीज़ों को आप सॉल्व करोगे लास्ट के 10 मिनट्स में। बस फिर क्या, टीचर आएगी, आपसे बोलेगी आपका हो गया है तो नोटबुक दे दीजिए, आप अपनी आंसर शीट अपने एग्जामिनर को दे देना, एंड दैट इज़ इट। दिस इज़ द फॉर्मूला टू गेट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम करके आओगे, और ये वाला जो स्ट्रैटेजी है, कैसे आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, कितना टाइम किस पे देना है, आई होप ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। बाकी ऑन द स्पॉट आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद भी बना सकते हो। उस टाइम पे जो एक आता है ना अंदर से कि नहीं नहीं मुझे ये पहले सॉल्व करना है, बिलीव ऑन दैट, आई वुड से बिलीव ऑन दैट। आप अपने उस ऑन द स्पॉट स्ट्रेटेजी पे बिलीव कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम माय साइड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा सा एग्जाम करके आओगे, और जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो देयर शुड बी अ स्माइल ऑन योर फेस, राइट? सो विद दैट आई विल जस्ट साइन ऑफ टुडेज वीडियो। बाय एवरीवन।